कल के दिन की बात है कि इस वाली रोड पर पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी के झंडे लगे थे। वो क्यों लगे थे, किस लिए लगे थे, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कल इस वाली रोड पर बताया गया था कि प्रॉपर झंडे लगे थे समाजवादी पार्टी के दोनों साइड, और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया था, काफ़ी कुछ हुआ था यहाँ पे। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर लोकल है। एक बार हम बात करते हैं। चाचा जी नमस्कार। तो कल क्या विरोध प्रदर्शन हुआ यहाँ पे? भैया ये था, मतलब जब हमारी बीजेपी वाले नहीं सुन रहे तो हमने उन्हें अपना लेने की कोशिश की। अच्छा, तो उधर का कुछ बंदे आए, उन्होंने झंडे वंडे सब तार के फेंक दिए बीजेपी वालों ने। मतलब आप लोगों ने समाजवादी के झंडे लगाए तो दूसरे कोई और लोग आए, कोई कार्यकर्ता, उन्होंने तार के फेंक दिए आपकी दुकानों से। हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि तालिबानी झंडा है वो? हाँ, कोई पाकिस्तानी झंडा तो है नहीं अपने, इसके हिंदुस्तानी झंडे हैं। बिल्कुल, एक पार्टी है, रजिस्ट्रेशन है उसका। फिर वो बोले भी थे 10 मिनट इसमें विधानसभा में आपके लिए। हाँ जी जी बोले अभी प्रधान जी। हाँ जी, यहाँ सब दीपक के निशान से, जनसंघ के निशान के से लोग जुड़े हुए हैं। सब जुड़े हुए हैं। दीपक के निशान से? जी सर, बैसराम। जब 2 सीट हुआ करती थी पूरे इंडिया में जब दीपक हुआ करता था। अच्छा, हाँ, सन 73 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उस टाइम के जुड़े हुए आप? सन 73 से। जी सर। मैं पहले तो पछतावा हो रहा है, नहीं हो रहा? बहुत दुख हो रहा है सर, दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे फादर इमरजेंसी के टाइम पे जेल गए थे। अच्छा, हाँ जी, 3 महीने की जेल काट के आए हमारे पापा। और ये देखने के लिए कि ये दिन आज देखने के लिए। आज क्या हो रहा है। हाँ जी सर। बट बोला जाता है कि वर्तमान में राम राज्य चल रहा है, किसी के साथ बुरा नहीं। रावण राज चल रहा है पूरा। रावण राज चल रहा है। हाँ, रावण राज चल रहा है ये पूरा। अच्छा, अरुण गोविल जैसी की उसमें प्रजा में ये हो रहा है। अरुण गोयल तो राम के बताया जाता प्रजा के साथ ये हो रहा है, बताओ। उसे अपनी प्रजा बचानी। वोट अरुण गोयल जी को दी थी। मैं भाजपा को देती आ रही हूँ, शुरू से कट्टर थी मैं, लेकिन अब नहीं। अगर हमारे साथ कुछ होता तो अब नहीं दूंगी मैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ये नाम क्या है आपका? संजय कुमार जी की दुकान है, और कुछ इस तरीके से इन्होंने दीवार करवानी शुरू भी कर दी है। तो क्लियर आदेश है कि भैया रोजगार यहाँ पर करना नहीं है, ये रेजिडेंस इलाका है, इस तरीके की बात करी गई है। कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो जगह देख रहे हैं अभी, मतलब किराए पे? अपनी दुकान होते हुए किराए पे जाना पड़ रहा है? जाना पड़ रहा, क्या करें। तो दुख है इस बात का? नहीं बिल्कुल पूरी तरह। तो क्या सोचा है? बीजेपी को वोट दिया इससे पहले? हाँ जी, हम तो बीजेपी आदमी थे। बीजेपी के वोट दिया हमेशा से? हाँ जी। तो आगे क्या सोचा है, दोगे या नहीं दोगे? हम देंगे ही नहीं जी, नोटा पे दबाएंगे। नोटा पे दबाओगे? अपने बच्चों को आत्महत्या करेंगे, यहीं बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? ये नौकरी तो मिलनी नहीं। अब ये फैसला व्यापारियों का हो गया? जो 50-50 साल के सब व्यापार है, ये फैसला है, सब अपने बच्चों को जहर देकर यहीं मारेंगे। आवास वालों को वहीं मारेंगे सड़क ऑफिस में। भाजपा के राज में हिंदुओं के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं? वो तो भाजपा ही बताएगी, वही लोग बताएंगे। जब हम क्या बताएं, हम तो एक मजदूर है। 27 के इलेक्शन में पता चलेगा जी क्या। 27 के इलेक्शन में पक्का पता चलेगा। भाई छोटी छोटी दुकानें कर रखी है हमने अपने पेट पट्टी पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, वही बंद करवा दिया इन लोगों ने। अब हमारा रहा क्या है? हम तो बुलडोजर का आगे बैठ जाएंगे, बच्चों को लेकर ले यहाँ पे जाओ बुलडोजर। नमस्कार दोस्तों, हम अभी खड़े हुए हैं शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट पे, और हम जिस चौक पर खड़े हैं वो तिरंगा चौक है। और आज से, मतलब कल के दिन की बात है कि इस वाली रोड पर पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी के झंडे लगे थे। वो क्यों लगे थे, किस लिए लगे थे, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और कुछ लोगों को अरेस्टिंग भी हुई थी, क्या हुई थी, कुछ हम लोगों से बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर आइए। कल इस वाली रोड पर बताया गया था कि प्रॉपर झंडे लगे थे समाजवादी पार्टी के दोनों साइड, और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया था, काफ़ी कुछ हुआ था यहाँ पे। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर लोकल है। हाँ जी भैया, कल क्या हुआ था, क्या मैटर हुआ है यहाँ पे? कल क्या मैटर हुआ था यहाँ पे? चल भैया विरोध प्रदर्शन हुआ यहाँ पर। अच्छा, किस बात का? दुकान वगैरह टूट रही है। दुकान टूट रही है? कितने अंदर जा रही है दुकान? सारी खत्म हो रही है सारी। तो ये विरोध जो हो रहा है दुकानों का हो रहा है, और पूरी की पूरी दुकान जाने की बात हो रही है। तो ये पूरा इलाका सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2 है। पर मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ कि इस तरीके से ये झंडे हैं, जिस तरीके से झंडे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये झंडे कल समाजवादी पार्टी के लगे थे। इस तरीके से कल ये झंडे समाजवादी पार्टी के लगाए गए थे। और ये उतार क्यों दिए? वैसे उतारने का क्या कारण था? तो एक तरीके से इन्होंने, ये भाजपा के सपोर्टर रहे हैं, तो अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए कल इन्होंने इस तरीके से ये झंडे समाजवादी पार्टी के लगाए, विरोध दिखाने के लिए। और फिर शायद कल अरेस्टिंग भी हुई थी, हमें सुनने में आई कि 2 व्यापारी को अरेस्ट करके, मतलब अरेस्ट नहीं, पूछताछ के लिए किसी कारण से पुलिस लेके गई थी। अभी कुछ लोग और लोगों से बात करेंगे, कुछ और हमारे भाई होंगे, उनसे बात करेंगे। बताइए जी, नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए थोड़ा। हाँ जी बोलिए। दुकान कौन सी आपकी?
नहीं, हमारी तो बहुत पीछे है। अच्छा, वो भी जा रही है? हाँ जी, वो भी जा रही है, सड़क पे आ रहे हैं। कितने साल से कर रहे हो यहाँ पे? मैं 35-40 साल हो गए जी। 35 साल। हाँ जी। तो फिर क्या कारण है, क्या कारण देख रहे हैं कि आप मतलब आपके साथ इस तरीके से जुल्म हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, ना प्रशासन साथ दे रहा, ना शासन साथ दे रहा। तो यहाँ पे अरुण गोयल जी आए थे भी थोड़े दिन पहले, 2 महीने 3 महीने पहले की बात थी, तो कह रहे थे कि और कुछ नहीं होगा और मिठाइयाँ बांटी थी उन्होंने, फिर वो कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद राहत कोई मिली नहीं, कोई आया ही नहीं, सोल्यूशन निकल तो कब मतलब तोड़ फोड़ कब शुरू हो जाएगी, क्या देख रहे हैं आप? हम तो डर गए। चिन्हित हो गया है सब कुछ? चिन्हित नहीं हुआ, चिन्हित के लिए एक आध दिन में कह रहे, सुनने में आ रहा है कि जी होने वाला है। अच्छा, हम तो परेशान है, आगे जाके देखो सब दुकानें उकानें। अच्छा, कल झंडे क्यों लगाए थे फिर? झंडे बताओ, आप बताओ, झंडे क्यों लगाए थे सर? झंडे क्या विरोध प्रदर्शन और कुछ। अच्छा, वोट किसको दिया ये बताइए? वोट तो बीजेपी के सदा से। ये गढ़ है हमारा, सदा से हमेशा से। हाँ, बीजेपी। नाम क्या आपका? शुभ नाम डरिए ना, बताइए। अरे, नवीन कुमार। नवीन कुमार। आपकी भी दुकान है? नहीं। अच्छा, तो है दुकान आपकी तो विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है, इसमें 2027 में इम्पैक्ट दिखेगा अगर ये दुकान तोड़ी गई? नहीं, इम्पैक्ट की बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि प्रशासन कुछ हमें राहत दे। शासन से राहत मिले, लखनऊ से राहत शासन मिले। प्रशासन दोनों से राहत। बीजेपी के वोटर है, कोई वो बीजेपी के हम अगेंस्ट सांसद नहीं है उनके। अच्छा, अगेंस्ट नहीं है उनके। अच्छा। अब जब रोजी रोटी पे आ रही है तो कुछ तो आदमी जब डूबेगा तो कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारेगा ही। एक बार हम बात करते हैं। चाचा जी नमस्कार। तो कल क्या विरोध प्रदर्शन हुआ यहाँ पे? भैया ये था, मतलब जब हमारी बीजेपी वाले नहीं सुन रहे तो हमने उन्हें अपनाने की सोची थी। अच्छा, तो उधर से कुछ बंदे आए, उन्होंने झंडे वंडे सब तार कर फेंक दिए बीजेपी वालों ने। मतलब आप लोगों ने समाजवादी के झंडे लगाए, तो दूसरे कोई और लोग आए, कोई कार्यकर्ता, हाँ, उन्होंने सब तार के फेंक दिए। तार के फेंक दिए आपकी दुकानों से। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि तालिबानी झंडा है वो? हाँ, कोई पाकिस्तानी झंडा, पाकिस्तानी झंडा तो है नहीं, अपने इसके हिंदुस्तान के झंडे हैं। बिल्कुल एक पार्टी है, रजिस्ट्रेशन है उसका। फिर वो बोले भी थे 10 मिनट इसमें विधानसभा में आपके लिए। हाँ जी जी, ये बोले अतुल थे। प्रधान जी। हाँ जी, बल्कि जी। 10 मिनट की जगह 12 मिनट बोले हुए। हाँ जी। और उन्होंने काफी पक्ष रखा। हाँ जी। कोई सुनवाई कोई नहीं हुई। तो कितने फुट जाने की बात हो रही है? पूरा हिस्सा जा रहा है? सब जा रहा है। कितने सालों से कर रहे हो आप लोग? हमें 40 साल हो गए, अब हम जब जवान थे आज बुढ़े हो गए हैं। तो यही अब क्या आसरा काम है, करेंगे? यही आसरा है सब कुछ, मतलब इसे दुकान ही है सब कुछ। हाँ, दुकानें जो कुछ, और तो कोई हमारा कोई साधन है नहीं, कोई भी। छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई मुआवजा वगैरह दिया जा रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो हमें परेशान करने वाली नीति चल रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, आज से पहले वोट किसको दिया? क्योंकि आप किसको वोट देते हम थे? बीजेपी को देते आ रहे हैं सदा से। हाँ जी। आगे सोचेंगे? सोचना पड़ेगा जी, सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सुनवाई है नहीं कहीं तक इनके पास। तो जो झंडे लगे थे सिर्फ इधर ही लगे थे, पूरी मार्केट में? इधर लगे थे, इधर चौराहे तक ठीक है। हाँ जी। अब किसी को तो अपनाओगे, फिर हमारे क्षेत्र का है उधर फलावते के पास गढ़ी ना गाँव, वहाँ के रहने वाले जी। हमारी इज्जत करते हैं जी। तो 27 में हमें दिखेगा कि तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? पड़ना चाहिए जी। जी, जब हमारी कोई सुनता ही नहीं, क्या अच्छा करेंगे हम, बताओ। धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है। नाम क्या आपका? श्री भगवान। श्री भगवान। दुकान कहाँ है आपकी? इधर दुआरी रोड पे। अच्छा, वो भी जा रही है? हाँ जी, सब जा रही, सब पे नोटिस लगे हुए हैं। नोटिस लगा दिए? हाँ जी। तो देखो लग रहा नोटिस। अच्छा, वो नोटिस है, अभी हम दिखाएंगे नोटिस। हाँ जी। तो मुआवजा वगैरह मिल रहा है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं। और दुकान के बदले दुकान, ऐसा कुछ वादा? ऐसा भी कुछ वादा नहीं। तो क्या कारण देख रहे हैं आप, ये क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? हमारे साथ क्या ये हो रहा है कि वो लोग कहते हैं कि हमने तो रहने के लिए दिया है तुम्हें घर, तुम जो अपना व्यवसाय लेकर दुकानें खोल के बैठ गए, ये अनऑथराइज है, इन्हें बंद करो दुकानों को। हाँ जी। दुकान बंद कर दोगे तो कहाँ जाओगे फिर? हाँ जी। जब रोका नहीं इन्होंने, जब अच्छा। हम यहाँ आए थे, जब अच्छा। दुकान करी थी शुरू में, जब इन्होंने रोका नहीं। अच्छा। और अब जोर दे रहे हैं कि बंद करो, 5 फुट जगह दो, ये दो और वो करवाओ, समझ। चौड़ीकरण के लिए? हाँ जी। ठीक अब है। बताओ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत ही गलत बात है। हाँ जी। या तो मुआवजा के बदले, दुकान के बदले मुआवजा मिले। अब हमारी या- आत्मा रोती है जी कि हम जाएंगे क्या, और हमारा बच्चा भी पढ़ा हुआ नहीं इतना जी। कहीं नौकरी मिल जाए, नौकरी भी नहीं मिल रही। जी। नाम क्या हुआ आपका? चेतन प्रकाश गोयल। कोयल।
ठीक है, ये प्रॉपर नोटिस है, प्रॉपर लगा के सरकार लगा के गई है, प्रशासन लगा गया, चिन्हित करके गया। हाँ जी अम्मा जी नमस्कार, कैसे हो? नमस्ते भैया, ठीक है भैया। नाम क्या है आपका? मेरा जगरोशनी है। अच्छा, हाँ। क्या मैटर है, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये हो रहा है कि ये दुकान खाली करवाई जाए, अच्छा दुकान ली जाए। अच्छा, अब 40 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ। अच्छा, अब बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे बच्चे? तो ये सब नाम है आप लोगों के? है जी, नाम है कागज में? नहीं, हम कागज तो हमने नहीं देखा, पर अच्छा। नोटिस तो जब ही चिपकाए जा रहे होंगे जब नाम होगा। अच्छा, हाँ, कागज तो हमने नहीं देखा, लेकिन नोटिस तो जब भी चिपकाए जा रहे होंगे जब नाम होगा हमारा। 40 साल से आप लोग हाँ जी। यहीं पर व्यवसाय कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। अब बुढ़ापा आ गया, अब बताओ कहाँ जाएंगे? इसमें तो हमने कभी दुकान नहीं करी। अच्छा, हाँ, कभी भी दुकान नहीं करी। तो इस तरीके से इस रोड पे प्रॉपर यहाँ पर भी झंडे लगे थे, और प्रॉपर इन रोड पे एक बार दिखाइएगा, इस तरीके से प्रॉपर झंडे चारों तरफ, आपने फुटेज देखी होगी, प्रॉपर फुटेज वीडियोस काफ़ी वायरल हुई वो। और अभी हम और आगे चलते जाएंगे तो दिखाएंगे आपको कि ये पूरी लाइन उस दिन कल के दिन पूरे झंडों से भरी हुई थी। तो दुकानदारों का जो मानना है, जो कहना है, वो भी प्रशासन को सुनना चाहिए। नमस्कार जी, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट हो? अच्छा, बोलिए क्या कैसे पूछेगा? आपकी भी दुकान जा रही है? दो दुकानें हमारी, ये भी आ रही है उसमें। ये दोनों जा रही है, बड़ा से दिखाइए एक बार दुकान। दोनों दुकानें हमारी। अच्छा, हाँ। कितने साल से कर रहे हो? वही 40 साल हो गए, 86 से कर रहा हूँ। 86 से? अब पूरे 40 साल हो गए मुझे, खुद में ही करता हूँ। अच्छा, तो ये पूरी की पूरी जा रही है? हाँ, पूरी जा रही है। बंद करने को कह रहे हैं कि बंद करो। नोटिस भी आ गया, नोटिस देखते हैं एक बार आपके नोटिस पे क्या लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर नोटिस चिपका के गए हैं, प्रॉपर नोटिस है, 2 उसमें, और नाम वाम हस्ताक्षर वगैरह सब करके गए हैं अधिकारी। तो एक बार हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये चल क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण है? भीड़, ट्रैफिक रहता है, ये कारण है, क्या कारण है? ये तो जो वो लोकेश खुराना जो है कोर्ट में ले गया ये केस को, वहाँ पे पहले हाई कोर्ट। ये कौन था लोकेश खुराना? है समाज सेवी है, वकील कहवे, अच्छा। भगत सिंह मार्केट में रहता है वो। अच्छा, उसने जो है ये उनको क्या दिक्कत थी? बस उसको दलाली करता है, वो दलाल है वो। इससे क्या मिलेगा? क्या ट्रैफिक की ट्रैफिक लगता है यहाँ पे? कुछ नहीं, ट्रैफिक है नहीं, जाम रहता ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं रहता। उसका काम यही है बेफजूल जो है तंग करने की बात कही ना। पहले वहाँ पे हापुड़ स्टैंड पे वो जो है बी फील्ड की दुकानें रुकवा दी उसने, नानक ट्रस्ट की। अच्छा, और अब यहाँ पे आकर उसने ये काम कर दिया, सबको बेरोजगार करा। नाम क्या आपका? मेरा नाम कांति अग्रवाल है। क्या देख रहे हैं कि ये तो आप तो बर्बादी हो जाएगी। सदा से बीजेपी के वोटर रहे हैं। हाँ, वोटर तो बीजेपी का वर्कर हूँ मैं तो। वर्कर हो आप? हाँ। तो ये बात आपने आगे नहीं पहुंचाई? अब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कोर्ट का मामला, हम क्या कर रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं, ये कहते हैं कोर्ट का मामला, अपना सब पल्ला झाड़ते हुए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बट आप लोगों को कुछ तो मिलना चाहिए। कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो राहत मिले, कुछ टाइम मिले, कुछ तो मिले। अब एकदम से जमाया काम एकदम से बर्बाद कर दे, मैं कम से कम 6.5 महीने को टाइम तो मिलना चाहिए। और कल जो समाजवादी के जो झंडे लगे थे वो क्या तो था? राजनीतिक स्टंट था। किसका? ये जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए दूसरी पार्टी, अच्छा, सपा वालों का एक वर्कर था, उसने झंडे लगा दिए। ठीक है, क्या 2027 में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपकी दुकान जाएगी तो? मैं तो खैर नहीं, मेरे तो ऐसी सोच नहीं है, लेकिन आम दुकानदार तो नाराज है इस बात से। मैं तो इस बात का, इसके अलावा कोई और मतलब जरिया वगैरह? मेरा कोई जरिया नहीं है, दुकान ही सब कुछ था शुरू से ही। मैं 40 साल से दुकान करता जा रहा हूँ। 40 साल से? 40 साल हुए मुझे। तो सरकार को सोचना चाहिए इनका भी। और जी, क्या बोल रहे हैं आप? उनके असुर हो रहे सारे दुकानदार, खून क्या? हाँ, सब 40 साल जब बुढ़ापा आ गए हैं, करते करते सब रो रहे हैं भैया। सही बात है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा जिक्र है कि अब मरने का ही है, यू जैसे मर जाए। आदमी क्या करेगा? अब आदमी क्या करेगा जी, जो बुढ़ापा आ गया सबको, अब क्या करेगा? फिर दुकान अब करना आसान काम नहीं है। कहीं और रेंट पे लोगे तो बहुत ही, अरे चले ना चले कि रेंट बहुत ज़्यादा हैं, फर्नीचर बनेगा, माल आएगा, फिर भी जो है काम चले ना चले। तो ये जितनी मार्केट है इसमें हजारों लोगों की पूरा घर चल रहा है, भविष्य दांव पे लगा हुआ है। हजारों तो है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? इसमें सर लाखों लोग आएंगे। लाखों लोग आएंगे? हाँ जी सर, इसमें लाखों लोग आएंगे सर, हजारों नहीं आएंगे। इधर आ जाओ, इधर आ रही है। तो लाखों लोग आएंगे जी सर। तो क्या कारण देख रहे हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी जिसका जो वोट बैंक की है उनके साथ ही गलत हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह सही कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीछे लगे हुए हैं कुछ लोग, जिसे दलाल कह दो, अच्छा, लोकेश खुराना है, क्या है उनके नाम, इस लोग लगे हुए हैं पीछे। अच्छा, दलाल लोग लगे हुए हैं? दलाली है ये दलाली है सर। क्या यहाँ जाम लगता है, ये कारण है? कुछ नहीं सर, ये आप जैसे खड़े हैं, आप जैसे मोहल्ले में खड़े हैं, मोहल्ला है सर ये भी जा रहा है। ये, हाँ जी, ये भी जा रहा है। सब साफ है बिल्कुल।
जाम वाम की समस्या है ही नहीं। कुछ नहीं है सर, नथिंग। आप खड़े हैं, देखिए आप कहाँ है समस्या। पुराने शहर में लगता है। यहाँ सब दीपक के निशान से, जनसंघ के निशान के से लोग जुड़े हुए हैं। सब जुड़े हुए हैं। दीपक के निशान से? जी सर, वैश्राम। जब 2 सीट हुआ करती थी पूरे इंडिया में, जब दीपक हुआ करता था। अच्छा। हाँ, सन 73 से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। उस टाइम के जुड़े हुए आप? सन 73 से। जी सर। मैं पहले तो गांधी पछतावा हो रहा है नहीं हो रहा? बहुत दुख हो रहा है सर, दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे फादर इमरजेंसी के टाइम पे जेल गए थे। हाँ। अच्छा। हाँ जी, 3 महीने की जेल काट के आए हमारे पापा। ये तो सब और ये देखने के लिए कि अब ये दिन आज देखने के लिए आज क्या हो रहा है? हाँ जी सर। तो आप गए नहीं अपने सांसद साहब के पास कि भैया क्या चल रहा है? सबके पास गए, क्या बोलते हैं वो? दिया आश्वासन दिया, लेकिन कोर्ट का बीच में कोर्ट कर देते हैं। कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला, क्या करें इसमें? तो स्टे तो सरकार लगा सकती है, कोर्ट के आगे भी सरकार है। बस सर, हाथ जोड़ के गुजारिश होनी चाहिए। आपकी गाँव कौन सी दुकान है? कितने साल से? हो गए 40 मैं साल? सर, हाँ 40-42 साल 42 साल हो गए ना, तो इन्हें तो 40-42 साल हो गए सर हम। एक काफी प्रसिद्ध हैं विनीत शारदा, उनके पास गए थे? हाँ सर, हमारे में गए थे जो हमारे संग साथी। तो क्या उन्होंने क्या बोला? बस उन्होंने भी बोलना था जो, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी हो रही है और कुछ नहीं है। मतलब तोड़ी जानी है। मिल जाता है। है जी? लॉलीपॉप मिल जाता है। अच्छा। लखनऊ गए थे, योगी से मिले थे, हाँ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद भी तोड़ी जा रही है। बस कुछ तो सरकार को समन नीति लिया हुआ सरकार, समन नीति तो सरकार ला ही सकती है, वो भी नहीं ला रहे। 2027 में इम्पैक्ट दिखेगा अगर ये हुआ तो? सर बिल्कुल दिखाई देगा। हम हृदय से नहीं कह सकते, हम क्या कह सकते हैं? नहीं, विरोध तो है ही। हमारे तो ब्लड में है, विरोध तो है ही। हमारे तो ब्लड में है ये। भाजपा? जी सर, हमारे तो ब्लड में है सर ये। लेकिन विरोध तो है ही। हमें तो बहुत दुख होता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को या बाप अपने बेटे को छोड़ता है, इस तरह का दुख हो रहा है हमें। तो आपको, जैसे आप उस वक्त से जनसंघ से जुड़े हुए हैं, हाँ। तो आपको तो बड़ा झटका लगा होगा कि जिस तरीके से नहीं सर, ऐसा लग रहा है बदल गया। जब दोबारा हमारे बुजुर्ग जो पाकिस्तान से आए थे, अच्छा, अच्छा। ये लग रहा है फिर अब हम लौट के कहाँ जाए? पाकिस्तान जाए या कहाँ जाए? कहाँ जाए बताइए, कहाँ जाए बताइए? आप लोग मतलब ये इतना पूरी परिश्रम कॉलोनी करा है हमारे पाकिस्तान से आई थी? हमारे फादर आपके जी फादर? सर, आजादी के वक्त? जी सर, बंटवारे के वक्त। अच्छा जी सर। 47 में आए थे ये। अच्छा। अरे हम तो बीजेपी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, ऐसी वैसी नहीं, वैसी है कि क्या अब थोड़ा सपोर्ट कम होगा अगर तोड़ी जाएगी? नहीं है, क्या करें, ब्लड में है सर, वो तो वोट जब भी जाएगी वहीं? सर क्या कर सकते हैं हम? लेकिन तो हमने रोटी के साथ गवर्नमेंट होते रोटी के साथ सब्जी खाई है ना जी, तो उसी का नाम लेके खाई है हमने। तो फिर भी दुकान टूट जाए जब भी वोट वहीं जाएगी? तो जाएगी भाई, वो तो बदलने वाले हैं नहीं। अच्छा। वो तो ब्लड कैंसर हो चुका। अच्छा, ब्लड कैंसर हो गया। हाँ जी, वो बहुत बड़ा पागलपन है हमारे। हाँ, वो तो रहेगा। क्या कितना भी गलत हो जाए? देश के लिए, प्रधानमंत्री जी वो के तो लिए। माइंड वॉश है। तो माइंड क्लियर करो, समझो चीजों को। आज तो आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। चक्कर ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बहुत बड़ी बेरोजगारी है, लाखों आदमी बर्बाद होने का कगार पे हैं सिर्फ एक मार्केट को तोड़ने से। इसके लिए गवर्नमेंट को समन नीति लानी चाहिए, कुछ करना चाहिए। और जो छोटे छोटे दुकानदार को तो रियायत देनी चाहिए। भाई जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ज्यादा बड़े, देखो ये नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, कहाँ जाए हम लोग? कहाँ जाए 38 मीटर में? कहाँ जाए सर हम? 38 मीटर में कहाँ जाए? बचेगा कितना? 38 मीटर का मकान है। अब उसमें अगर ऊपर रेजिडेंस रह रही है, नीचे दुकान बना रखी है अपने आजीविका चलाने के लिए, तो उसमें क्या बुराई है? 38 मीटर में 30 मीटर में रेजिडेंस है, केवल 8 मीटर में 2 दुकान है। अच्छा, बताइए इसे कहाँ तक ले जाए हम अंदर? कहाँ पर हम खड़े ये जो है समय बिताने का, रोजी रोटी का हिसाब बना हुआ है। 65 साल की उम्र है सर, कौन सा नया व्यापार कर लूंगा मैं? 65 आप बताइए। 70 साल की उम्र हो रही है। तो कुछ मुआवजे वगैरह की बात भी नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करना हमने? हमें तो हमारे हाल पे छोड़ दें, वो बोलते हैं हाथ जोड़ के गुजारिश है हमारी, हमें तो हमारे हाल पे छोड़ दें ऐसे। मुआवजा तो हमारे नहीं, ये मुआवजा हमारी उम्र के अकॉर्डिंग। तो जिस तरीके से लोगों का विरोध चल रहा है, तो या तो मुआवजा मिले या दुकान के बदले दुकान दी जाए कहीं और दूसरी जगह, या इसमें कोई रियायत करी जाए, इसमें कुछ रियायत करी जाए, रास्ता निकाला जाए। कानून बना सकती है विधानसभा, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ, विकल्प है, विकल्प है। बट आप तो एक चीज बोल रहे हैं ना कि हमारे ब्लड में बीजेपी है। वो तो बात ठीक है, वो तो हम सपोर्टर रहे, वो बात अलग है, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। अगर नहीं करती तो फिर उसके बाद क्या सोचा है? तो ना सही और कुछ सही नहीं, लेकिन फिर भी सरकार को जो है दुकानदारों का कुछ हित में समन नीति लानी चाहिए। बदलाव हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब साहबानों के केस में, साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जा सकता है, तो इसमें कैसे नहीं बदला जा सकता? साहबानों के मामले में हुआ हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। साहबानों के मामले में जब हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, तो सरकार ने उसे बदल दिया। तो ये क्यों नहीं बदला जा सकता? ये क्यों नहीं बदला जा सकता? यहाँ तो लाखों आदमी बर्बाद हो रहे हैं।
साहब वालों का हमारा रिकॉर्ड है। बिल्कुल, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, नियम का जानने वाला हूँ। जी जी जी। समझे, साहब वालों के बाद में बदला नहीं बदला फैसला जी। संसद ने, उसका तो इसमें बदला हो सकता है जी। जिसमें बिल ला सकती है सरकार, बिल ला सकती है, ऐसी बात थोड़ी है। अब सब पास करा रहे हैं। हमारे जो सांसद साहब हैं उनके पास जाइए, वो कह रहे हैं वो ढीले हैं, सबका देख रहे हैं, कर रहे हैं, बस ऐसे ही है। ये है चक्करबाजी, पहले जब गंभीरता नहीं है। लड्डू बंटवा दिए थे उन्होंने, आके उठा दिए। हाँ, जब लड्डू बंटवाए थे, जी सर, शटर उन्होंने खुलवा शटर खुलवा के लड्डू बंटवा दिए थे, पटाखे चलवा दिए, जशन बनाया। हाँ, कानून तो बनाया जा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर हो रहा है। कानून तो बनाया जा सकता है, अगर समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं इस पूरे मामले से। हाँ जी, एक बार हम बहन से बात करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार भैया, हम 40 साल से हैं यहाँ जी पर। बहन। अब हम कहाँ जाएं, इस दुकान को बंद करके? कोई अल्टरनेट है या ये जो बंद करवा रहे हैं वो नौकरी देंगे हमें? तो मतलब कि 40 साल हो गए आप लोगों को? जी, हमें 40 साल हो गए यहाँ आए हुए, और ये दीवार लगाने के लिए बोल रहे हैं। दीवार लगाएंगे? हाँ, यहाँ पर ऐसा काम बंद करना है, बिल्कुल बिल्कुल काम बंद। फिर कहाँ जाएंगे? तो ये क्या है कि ट्रैफिक रीजन कारण क्या दिख रहे हैं आप? रीजन यही है कि दुकानें बंद करनी है, रेसिडेंशियल एरिया था यहाँ पे। हाँ। ये चक्कर है, लेकिन या तो इन्हें पहले बंद करना चाहिए था जब ये लोग खोल रहे थे। अब हम आ गए यहाँ पे, बड़ी बड़ी फैमिली हो गई, हम कहाँ जाएं? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे हैं जी, आपके पूरा आज तक परिवार? वही देते आए। तो आगे सोचा है कुछ? नहीं, अगर हमारे अगेंस्ट ये कुछ करेगी तो हम देंगे, वरना नहीं देंगे। अगर अगेंस्ट करते हैं तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे नहीं इनका। तो नहीं देंगे। ठीक है, मेरा तो अपना ये मानना है। जी। जब हमारे काम ही नहीं आ रही तो हम किस बात का वोट दें? सही बात है। हमारे लिए कुछ करें, हम कहाँ जाएंगे पूरी फैमिली को लेके? कितना, एक इस दुकान से कितने लोग जुड़े हुए हैं? पूरा परिवार ही होगा? 6 हैं हम, 6-7 मेंबर है, कहाँ जाएंगे बताओ? और फिर हमारी दुकान लगा के यूँ कहना है कि एफिडेविट देना है कि हम कभी भी फ्यूचर में दुकान नहीं करेंगे। अच्छा, देना है कि हमें फ्यूचर में करनी ही नहीं, दुकान यहाँ करनी ही नहीं है। या तो हमारी जॉब लगवाओ किसी की, जितना हमारा खर्चा है उस हिसाब से जॉब लगवाओ, तो हम बंद कर देंगे। जब हमारी कहीं से अर्निंग है ही नहीं 1 रुपए की भी, तो हम कहाँ जाएंगे? जो ये लोग दुकान बंद करवा रहे हैं वो देंगे या भीख मांगेंगे सड़कों पे? नहीं, सहमत हूँ आपकी बात से। या तो दुकान के बदले दुकान दी जाए, कुछ तो दो, या फिर मुआवजा दिया जाए, कुछ तो दो। हम कहाँ जाएं? बच्चे को लेकर इतना खर्चा है हमारा, कौन पूरा करेगा? इन लोगों ने तो बोल दिया कि दीवार लगा दो। बट बोला जाता है कि वर्तमान में राम राज्य चल रहा है, किसी साथ बुरा नहीं, रावण राज चल रहा है पूरा। रावण राज चल रहा है। रावण राज चल रहा है ये पूरा। अच्छा, अरुण गोविल जैसी कि उसमें प्रजा में ये हो रहा है। अरुण गोविल तो राम के बताया जाता है, प्रजा के साथ ये हो रहा है, बताओ। उसे अपनी प्रजा बचानी। वोट अरुण गोविल जी को दी थी। मैं भाजपा को देती आ रही हूँ, शुरू से कट्टर थी मैं, लेकिन अब नहीं। अगर हमारे साथ कुछ होता तो अब नहीं दूंगी मैं। तो ये बुलडोजर की राजनीति ये आपके घरों तक भी आ गई है? हाँ, सब जगह आ गई है पूरे उसमें। या तो इनको जब भी बैन करवाना था कि यहाँ शॉप नहीं होगी। अब ऐसे नहीं है ना, हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, कहाँ जाएं हम? अब स्थिति में पापा जी को जॉब मिल जाएगी या इनको जॉब मिल जाएगी, क्या कर सकते हैं? जी, दुकानें ले रहे हैं सेंट्रल मार्केट में, 50,000 रुपए किराया मांग रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? नहीं, गलत बात है। नहीं, कहाँ से ला के देंगे हम किराया? जी। या तो ये आके हमें समझा दें कि तुम्हें जॉब मिलेगी या किराए की दुकान हम मिलवाएंगे, तो हम दीवार लगाने के लिए तैयार है। कोई अल्टरनेट तो हमें दे ना। बीजेपी को वोट तो हम देंगे नहीं इस बार, अगर इस तरीके से करा जाएगा। 27 बीजेपी गई। हाँ, इधर से कोई नहीं देगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। अभी हम आगे दुकान है, ये मकान है, कहाँ जाए? मतलब ये प्रॉपर दुकान है, एक बार दिखा दो एक बार। प्रॉपर ये मकान है, ऊपर रहते हैं लोग, रेजिस्टेंस लगा और नीचे दुकान है, नीचे दुकान है। 40 साल से प्रॉपर 40 साल से लोग रह रहे हैं। 38 मीटर में है कुल। 38 मीटर में कुल दुकान है, जिसमें दुकान भी कर रखी है और घर भी है रहने। अच्छा, जिसमें 6 जने रह रहे हैं। अच्छा। तो हम ये और आगे चलते हैं और आगे चल के लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। तो वो वाली बात है, बुलडोजर वाली राजनीति आज उन लोगों तक भी आ चुकी है जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। बुलडोजर वाली राजनीति जब चलती थी तो बड़ी हंसी आती थी लोगों को, लोग हंसते थे, तालियां बजाते थे। पर आज बीजेपी के कोर वोट बैंक वाले लोगों के ऊपर ही भी आज तलवार लटक चुकी है बुलडोजर वाली राजनीति की। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये बात है, वो बात है, समस्या उसकी नहीं है, पर लोगों का उत्पीड़न समझना चाहिए। और खाली इस रोड पर नहीं, प्रॉपर इस रोड पर भी झंडे लगे थे और पूरा विरोध प्रदर्शन इधर भी हुआ था। अभी और लोगों से हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर दीवार भी कर दी गई है, दीवार भी करी जा रही है, प्रॉपर काम यहाँ भी स्टार्ट हो गया। एक बार बात करते हैं,
एक बार इनसे बात करते हैं जिन्होंने मेडिकल स्टोर था, इन्होंने क्या किया है ये। एक बार बात कर लें आपसे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नाम क्या हुआ आपका? संजय कुमार। संजय कुमार। ये क्या दीवार करवा रहे हैं? बंद कर रहे हैं जी दुकान, और क्या? क्यों, क्या कारण है? ये आवास विकास, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो अब ये स्टोर कहाँ लेके जाएंगे? शिफ्ट करेंगे किस जगह? कहीं और जहाँ भी होगी। यहाँ पे अच्छा चल रहा था? हाँ, बहुत बड़े। कितने साल से चला रहे थे? ये 3 साल से। 3 साल से? 3 साल हुए थे। तो ये मतलब यहाँ पर क्या कारण है कि ट्रैफिक की समस्या, क्या समस्या है जो जिस वजह से ये हो रहा है? ये तो आवास विकास वाले बताएंगे जी, या सुप्रीम कोर्ट बताएगी। हमें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है खाली करने का, दुकान तो निकलने खत्म करने का। तो कुछ जैसे कुछ फुट पीछे करने की बात कर रहे थे, वो भी होगी? वो बात का मैटर है। तो आपको बंद करने के लिए आपको बंद कर दिए। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने, हमारे नेताजी बताएंगे, वो बताएंगे। अभी हम बात करेंगे इनसे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ये नाम क्या है आपका? संजय कुमार जी की दुकान है, और कुछ इस तरीके से इन्होंने दीवार करवानी शुरू भी कर दी है। तो क्लियर आदेश है कि भैया रोजगार यहाँ पर करना नहीं है, ये रेजिडेंस इलाका है, इस तरीके की बात करी गई है। तो ये इस तरीके से दोनों तरफ इन्होंने दीवार कर दी है, और ये अब इस मेडिकल स्टोर हुआ करता था ये, और इसको अब लेके जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो जगह देख रहे हैं अभी, मतलब किराए पे? हाँ। अपनी दुकान होते हुए अब किराए पे जाना पड़ रहा है? जाना पड़ रहा, क्या करें। तो दुख है इस बात का? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह। तो क्या सोचा है? बीजेपी को वोट दिया आज से पहले? हाँ जी, हम तो बीजेपी आदमी थे। बीजेपी के वोट दिया हमेशा से? हाँ जी। तो आगे क्या सोचा है, दोगे या नहीं दोगे? हम देंगे ही नहीं जी, नोटा में दबाएंगे। नोटा पे दबाओगे पक्का? अभी और बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी कहाँ पर दुकान है? हमारे यहाँ तो उस पर भी बोल दिया है, नोटिस चले गया, बंद करनी है? हाँ, सब बंद है यहाँ पे। तो कितने साल से कर रहे थे आप? हम तो दुकान तो क्या नहीं कर रहे थे, 40 साल हो गए यहाँ पे रहते। अच्छा, रहते हुए। तो आपका वो पूरा वो भी हिस्सा आ रहा है? मकान नहीं आ रहा। अच्छा, दुकान। अच्छा, तो क्या कारण लग रहा है आपको, किस कारण से? ट्रैफिक की समस्या तो दिख नहीं रही है इतनी। मेरे को 1.5 घंटा हो गया है, मुझे तो लग नहीं रही ट्रैफिक की समस्या है। क्या समस्या लग रही है आपको? तो कुछ है ही नहीं कि भाई ट्रैफिक समस्या हो। हामी खा के व्यापारियों का एक दूसरे का जबरदस्ती बंद करवाने का। वो सेंट्रल मार्केट गिर गई तो इसे भी गिराओ, अपने आप तो मरे, इन्हें भी जबरदस्ती लेके मरेगा। अब छोटे मकान है यहाँ पे, छोटे मकान 38 मीटर के मकान है, 5 फुट पीछे कौन हटा लेगा? 5 फुट पीछे हटाने का कुछ वो तो रीजन। 38 मीटर के मकान में कैसे हट जाएगा 5 फुट? ये होता बताओ। जब आवास विकास कमरे के मकान बनाए, एक कमरे के मकान दिए, आवास विकास वालों ने ये मकान दिए, पहली बताते हैं। हम यहाँ सन 87 से दुकान कर रहे हैं, ठीक है? सन 87 से अब तक जब मकान बनाए हैं, मकान लिए, तो आवास विकास की जमीन है ये, उन्होंने दिए थे। 99 साल की लीज होती है ना? 99 साल की लीज है, ठीक है। हाँ। तो उस पे उनका कहना है कि शायद कि वो नहीं कर सकते आप, जो शॉप नहीं लगा सकते। शॉप नहीं लगा सकते, पहले बताते हैं ना, शॉप नहीं लगाओगे या जगह छोड़ के बनाओगे, चलो शॉप बंद कर देंगे। वो कह रहे ध्वस्तीकरण करेंगे, 5 फुट पीछे हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। ये कौन सा तरीका है? अभी यहाँ पे 40 साल हो गया, 37, 38 साल हो गए, बच्चों को भूखे मारेंगे। अब तो सब मरने के कगार पे जा रहे हैं। आपकी कहाँ पर दुकान है? ये सामने बराबर, वो भी जा रही है, सभी जा रही है। तो ये जो हमारे इन्होंने दीवार करी है, इसको कैसे देखते हैं आप? एक बात सुनो, दीवार तो सभी की हो रही है, हमारी भी दीवार हो रही है, सबकी होगी। अब इन्होंने तो अपने पैसों से कर दी, तो हम भी अपने पैसों से कर रहे हैं सब। जब बोलने नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बताइए? विकास वाले अगर बंद करवा रहे हैं, या तो हमें नौकरी दें अपने आप ऑफिस में, है ना? नहीं तो रोजगार दुकान में, घर में तो खोल के बैठे हैं, घर में कम से कम 100-200 रुपए की दुकानदारी। यहाँ कुछ वो तो चल नहीं रहा, बाजार मार्केट चला नहीं, ट्रैफिक तो है नहीं। 200-400 रुपए की कोई दुकानदारी अपने बच्चे पाल रहा है, तो उसमें कहाँ जाएगा बताओ? तो आवास विकास को शर्म तो आ नहीं रही होगी? या तो अपने ऑफिस में नौकरी दे, हम बंद करके वहीं चल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ताला लगा के ऑफिस। तो मेरा सवाल ये है कि आज से पहले किसको वोट दिया है, किसके वोटर हो आप? बीजेपी के वोटर हैं शुरू से ही। शुरू से बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का वोटर है। तो अब आगे सोचना पड़ेगा बीजेपी को वोट देने से? पड़ेगा वोट ना, देखो सोचना तो पड़ेगा, ये तो हो ही रहा है, सोचना तो पड़ेगा। दोगे बीजेपी को आगे वोट अगर ये काम हुआ? देखी जाएगी, आगे का आगे बताएंगे कि जैसे करेंगे। अगर बीजेपी साथ दे रही है तो फिर तो बीजेपी के साथ है ही। अगर सपोज दैट टूट जाती हैं, आपको रोजगार से रोक दिया जाता है, जब देखी जाएगी जब ही बताएंगे, जब क्योंकि नेताओं को एक चीज का डर होता है, वो वोट जो देंगे या नहीं देंगे वो जब ही बताएंगे, जब टूटेंगे तो जब ही बताएंगे ना। अभी कैसे बता दें? ठीक है, क्या पता वो भी हमारा साथ दे, हम तो नहीं बताए, हम तो नहीं कहने कुछ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ नहीं है, ये तो इन्होंने अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती डाल रहे व्यापारी। अच्छा, हाँ, सेंट्रल मार्केट वो गिर गई, हमारी गिर गई, इनकी भी गिराओ, ये हो रहा। अब कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ कैसे है बताओ? जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बना रखा उनको तो कोई कुछ कह नहीं रहा।
जो एक कमरे के घर में बैठे उन पे उंगली लगा रखे, उनके बंद करवाओ। मतलब छोटे व्यापारी को जीने नहीं देना। कॉम्प्लेक्स तो एक भी नहीं बंद हुआ अभी भी। अच्छा, छोटे व्यापारी सबकी दुकान बंद हो रही है, छोटे व्यापारियों को जीने नहीं देना, कुल मिला के ये है। और क्या, छोटे व्यापारी को जीन कौन दे रहा है? अपने बच्चों को आत्महत्या करेंगे, यहीं बैठेंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? ये नौकरी तो मिलनी नहीं अब। ये फैसला व्यापारियों का हो गया। जो 50-50 साल को सब व्यापारी ये फैसला है, सब अपने बच्चों को जहर देकर यहीं मारेंगे, आवास वालों को वहीं मारेंगे सड़क ऑफिस में, और कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएगा इंसान? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष, पूरा नाम? हर्षपाल। हर्षपाल। हाँ। आप भी हिंदू हो? हाँ, हिंदू है। नहीं, हिंदू की राजनीति करी जाती है ना? हिंदू की राजनीति करी जा रही है। बात ये सब हिंदू है, कोई मुस्लिम नहीं है। बैठे हैं, सुनो, ये 40 साल इधर आओ, इधर आओ, चाचा आप आओ। 40 साल से बैठे हैं जी। मैं सेक्टर 2 व्यापार संघ का महामंत्री महेश चंद मेरा नाम है जी। 40 साल पहले जब हमने दुकान खरीदी, जनता क्वार्टर लिए थे अपनी जमीन बेच के जी, 5-5, 4-4 बीघे जमीन थी, वहाँ पे गुजारा नहीं था, मगर चलो यहाँ पे हमने अपने पेट पत्नी के लिए दुकान करा, अपना रोजगार करा। तब उसे जो है ध्वस्तीकरण के हम पे बार-बार ऑर्डर दिए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, इसलिए हम अपने प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं। अच्छा, क्या करा जाए? वो भी बंद कर दिया आपने भी? अभी हम दिखाएंगे वो भी। तो आपकी भी क्या था? जनरल स्टोर था, परचून की दुकान। 40 साल हो गए थे आप? 40 साल हो गए। और आप जो अभी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, वो क्या यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, जो जिस तरीके का नैरेटिव चलता है ना कि मुसलमानों पे अत्याचार होता है, तो आज हिंदुओं पे भी अत्याचार होने लगा है। हिंदू मुस्लिम इस देश में एक होकर रहेगा, हिम्मत नहीं किसी की। हिंदू मुस्लिम है ही नहीं कहीं भी, हिंदू मुस्लिम नहीं है ये हम लोग। भाजपा के राज में हिंदुओं के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं? वो तो भाजपा ही बताएगी, वही लोग बताएंगे। जब तक हम क्या पता, हम तो एक मजदूर है, छोटी 27 के इलेक्शन में पक्का पता चलेगा। अरे छोटी छोटी दुकानें कर रखी है हमने अपने पेट पट्टी पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, वही बंद करवा दिए इन लोगों ने। अब हमारा रहा क्या है? हम तो बुलडोजर का आगे बैठ जाएंगे, बच्चों को लेकर ले यहाँ पे लाओ बुलडोजर स्वाहा कर दो भैया। अब देखो छोटे छोटे मकान, ये दिखाओ ना, ये दिखाओ, एक बार दिखाओ। ये 38 मीटर का मकान है, ये तो इतना बड़ा है, ये वो भी छोटे हैं। प्रॉपर ये 38 मीटर का मकान है यहाँ तक। ये 48 का है। 48 का, 48 का, वो 38 का, वो 38 का है। तो कहाँ तक मांग रही है सरकार? ये 5 मीटर, यहाँ तक, 1.5 मीटर, यहाँ तक, यहाँ तक चाहिए। यहाँ तक छोड़ दो, तोड़ दो, पीछे रहो, पीछे दुकान कर लो, वो भी नहीं। हाँ, अच्छा दुकान भी वो कर लो, पीछे तोड़ो। अच्छा, तोड़ के पीछे रहो। बताओ इसमें है क्या? पीछे ले जाके 12-13 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम लोग? अच्छा अच्छा, इधर देखो, रेंट जमा करो। 48 मीटर, वो देखो 38 मीटर, उधर पूरी 38 मीटर की लाइन है। 38 की वहीं तक 38 मीटर में एक कमरा आता है बस जी। ये दुकान कर लो या कमरा ले लो, एक ही बात आएगी ना जी। तो फिर क्या आएगा बताओ, क्या कर लेगा? बहुत गलत किया जा रहा है। जिनके 300 मीटर के उनका तो कुछ है नहीं। अच्छा, 400 मीटर के, 38 मीटर वालों में उंगल कर रखी है। अच्छा, तो गरीब आदमी 38 मीटर में, तो मतलब गरीब आदमी जब 38 मीटर में रह रहा है, एक कमरे का मकान है, क्या उसमें क्या दुकान हो जाएगी, क्या रहना सहना हो जाएगा जी। देनी थी तो पहले क्यों नहीं रोका हम लोग? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अगर दुकान नहीं करने देनी थी पहले क्यों नहीं रोका? जब तो आवास विकास के अधिकारियों ने हम लोगों से पैसे ले लेकर दुकानें खुलवा दी। पैसे लिए? हाँ, दे रहे हैं। हाँ, एक आउट टैक्स दे रहे हैं, कॉमर्शियल बिजली का बिल हम कॉमर्शियल दे रहे हैं। अच्छा, GST हम दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर दुकान हमारी अनऑथराइज कैसे हो गई? हमें जवाब चाहिए गवर्नमेंट से। बिल भी जा रहा है। कॉमर्शियल, अच्छा, कॉमर्शियल मीटर अलग लगा रखे हैं, सब चीज कॉमर्शियल ले रहे हैं। तो फिर कॉमर्शियल 40 साल से ले रहे हैं। 40 साल से ले रहे हैं भाई, जब से दुकान करी है, जब से कॉमर्शियल मीटर है, कॉमर्शियल हाउस टैक्स लगा रखा है, और अब और बढ़ा लिए 10 गुना हाउस टैक्स लगा। भाई हम सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय का पालन करते हैं, उनके कानून का। हम ये पूछना चाहते हैं, जब हम कॉमर्शियल रेट दे रहे हैं तो फिर हमारे ये व्यापारिक एक कमरे के मकान के 38 मीटर मकान के 11-11 हजार रुपए हाउस टैक्स आ जाएगा? नहीं बता दो मुझे। बिल्कुल नहीं आएगा। फिर 11-11 हाउस टैक्स, 11-11 हजार, 11,000 जमा करे हम लोगों ने। 5700 रुपए हमारा। ये किस बात का? ये किस बात का? फिर कॉमर्शियल दुकान बना रहे और आज कॉमर्शियल को मतलब चलने नहीं दे रहे, चला नहीं दे रहे, फिर काय का कॉमर्शियल? बिजली का बिल हमसे लिया जा रहा है कॉमर्शियल में जी, पानी का बिल हमसे कॉमर्शियल में। कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कॉमर्शियल क्यों ले रहे हो तुम? बिजली का मीटर दुकान में अलग लगा रहे हो, पानी का बिल वो ले रहे हो, सीवर का टाइम ले रहे हो, सब चीज का टैक्स ले रहे हो तुम, और सब कॉमर्शियल ले रहे हो। फिर भी उनको ये दुकान बंद करो, ये तो फिर आगे से तोड़ो 5 फुट तोड़ कर पीछे चले जाओ। बहुत बुरा हो रहा है। बोला राम राज्य बताया जाता है, क्या चल रहा है? राम राज्य हो रहा है, तो आप देखो। और प्रभु श्री राम सांसद है, ऐसा बताया जाता है, ऐसे दावे करे जाते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि रावण राज में भी ऐसा ना हो, कभी जैसा हो रहा। रावण राज में भी ना हुआ हो।
अगर इन्हें बंद करानी थी तो जब ये आवास विकास ऑफिस हो रहा है, ये बने नहीं ना देने, अब भी बन रहे हैं, देखो आगे नए अब भी बन रहे हैं। उन्हें मतलब रोक नहीं रहे, पैसे ले ले मैं बनाओ, और फिर बाद में वो भी कार्रवाई भी करें। मतलब इन्हें कहने वाला कोई नहीं है, जनता पे वो लगाओ जाओ जी। तो इस तरीके से बता रहे हैं रावण राज है, तो बहुत ही गलत बात है कि पूरा का पूरा एरिया आज पूरे के पूरे व्यापारी ग्रसित है, और ये सारी दुकानें, ये सारा एरिया बताया जा रहा है कि जा रहा है कुछ इस तरीके से। ये भी प्रॉपर दुकान कवर कर दी। किस चीज की? परचून की दुकान थी ना? हाँ, किराने की थी। अच्छा, आपने बंद कर दी? बच्चे का पालन पोषण करने के लिए करी थी छोटी सी दुकान अपने जनता क्वार्टर में। भाई नौकरी है नहीं, जब नौकरी नहीं है तो कुछ तो आदमी करेगा। तो ये भी आपने बंद कर दिया? हमारा रोजगार छीन गया तो अब हम क्या करेंगे बताओ? हम सड़क पर आ गए। हाँ भाई मोदी इंडिपेंडेंट है भाई, मोदी के राज में कटोरा व्यापारी के हाथ में, वो मिसाल मोदी के राज में कटोरा व्यापारी के हाथ में। बस स्पष्ट कह रहा हूँ मैं। हाँ। तो वोट की चोट तो देने वाले हो आप 27 में? अरे हम वो तो ईश्वर जाने क्या होगा, पता चलेगा। अच्छा, पहले हम अपना मुंह नहीं खोल रहे। अच्छा, अभी नहीं खोल रहे हो? अभी नहीं खोले, अभी क्यों खोले? डर भी है, कुछ डर भी है? नहीं, डर कुछ नहीं है। अच्छा, कल 2 लोगों को लेके चली गई थी पुलिस, वो क्या था? कुछ नहीं था, वो उन्होंने सपा के झंडे वैसे यहाँ लगा रहे थे। किसने लगाए थे वो सपा के झंडे? पता नहीं, कोई उधर से कोई उधर के थे, उन्होंने अच्छा। लगा दिए थे। हम सोच रहे थे अतुल प्रधान की मीटिंग करा रहे दिखे अच्छा मार्केट वाले। अच्छा, तो हमने ये सोचा कि अतुल प्रधान की मीटिंग हो रही दिखे, इस वजह से उन्हें वो लगा रहे दिखे। अच्छा। एक बार वहाँ सेंट्रल मार्केट में भी हुई थी। अच्छा। हमें ये नहीं पता ये झंडे कैसे लगाए गए, हमें तो ये पता था कि मीटिंग हो रही थी, अतुल प्रधान जी आ रहे दिखे। अच्छा, वो उन्होंने एक दुकानदार है, उन्होंने लगा दिए थे। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा यार हम तो बिल्कुल मरने को तैयार हो रहे, कोई सुन नहीं रहा बीजेपी। तो इसलिए समाजवादी के झंडे लगा दिए उन्होंने लगा दिए थे। तो फिर वो उतारे किसने? कौन थे वो जो लोग आए थे उतारने? तो ये सब चोपले वाले ही आपस में इन्होंने उतार दिए। अच्छा, उतारते चले गए फिर? उतार दिए, फिर सहमति हुई तो उतार दो, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये भी बवाल मचा कि समाजवादी के झंडे लगा दिए, कल पूरा इंटरनेट पर चला, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, तो देखो जो भी हुआ गलत हुआ, पर हम ये सोच रहे थे कि किस वहाँ पे अतुल प्रधान जी को बुला रहे हैं, उनकी मीटिंग चलने वाली है, हमने ये सोचा था। अच्छा, हाँ। अभी हम मनोज कुमार गर्ग जी के पास आए हैं, जो तिरंगा चौक व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, और अभी हम इनसे जानेंगे कि पूरा मामला है क्या। कल यहाँ पर समाजवादी के झंडे भी लगे थे आपके पूरे इस वाली रोड पर, क्या है पूरा मामला? पता नहीं, किसी ने लगवा दिए। हाँ, और फिर वो उतर गए, क्योंकि ये तो बीजेपी का गढ़ है, यहाँ तो वोटर सारे बीजेपी के हैं। मेरी जानकारी में तो इतना आया कि किसी समाजवादी पार्टी के आदमी ने 1-2 जने थे, वो बेचारे बच्चे बेरोजगार से हैं। अच्छा, तो उन्हें कुछ पैसे वैसे दे दिए। अच्छा, कि भाई सब जगह लगा दो झंडे। अच्छा, अब उन्होंने जो है वो झंडे लगा दिए। फिर उतारे किसने? जब व्यापारी आए अपनी दुकानों पे, दुकान खुली। अच्छा, सुबह लगा देते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब वो आए तो उन्होंने अपने उतार दिए, दिखते समय। अच्छा, ये कल पूरा मामला हुआ। फिर 2 लोग को पुलिस ले गई थी, कौन थे वो? मुझे देखो, पुलिस का तो मुझे नहीं पता। सुनने में आई थी 2 व्यापारियों को पुलिस ले गई है। आपको क्यों नहीं पता? आपको तो पता होगा सर। एक्चुअली मैं कभी ना तो पुलिस के चक्कर में पड़ता जी, मैं कोई ऐसा काम करता कि पुलिस के चक्कर नहीं। आप अध्यक्ष हो, आपको तो पता हो कौन थे वो व्यापारी जिनको ले गए थे। और जो है, मैं कभी, मेरा कोई व्यापारी हो, अगर वो कोई थाने का केस हो गया, उसकी खबर आया मुझे आ जाओ जी छुड़ाने, मैं कभी जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि उनके काम जिस तरीके से होते हैं वहाँ, एक बार थाने में जाने के बाद मैं उनमें कभी पड़ता नहीं। ठीक है। तो मेरा तो ये है कि भाई यहाँ कोई दिक्कत है व्यापारी, तो मैं साथ खड़ा हूँ। ठीक है। ये तो पूरा मामला है क्या? ये जो मैंने बताया। क्यों तोड़ी जा रही है दुकान, क्यों पीछे करी जा रही है? अच्छा, क्या दुकानों का मसला? जी, दुकानों का मसला तो ये मेन तो वही मसला है, इसलिए हम आए हैं। बताइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, और उसके पालन में आवास विकास और सरकार की तरफ से, मतलब आवास विकास जो है वो नियम को लागू कर रहा है जो बने हुए हैं। पहले थोड़ी लापरवाही। तो क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? आप अध्यक्ष हैं। मैं किस तौर से बताऊं? जैसे नियम कानून से तो सही हो रहा है, लेकिन हम लोगों पे बहुत गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि हम तो जड़ जाएंगे सब लोग, सबको भारी नुकसान होगा। दुकान करने के लिए मना कर दिया, दुकान करनी भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। उस वाली रोड पे कुछ लोग कह रहे थे। नहीं, दुकान तो ये रेजिडेंशियल में है हमारे मकान। अच्छा, आपके वाले उधर नहीं है शायद? नहीं, उधर भी कुछ जगह है। अच्छा, ऐसा जो कॉमर्शियल है। अच्छा,
लेकिन अधिकतर रेजिडेंशियल में। तो कॉमर्शियल में तो कर सकते हैं, रेजिडेंशियल में कर नहीं सकते ना। हाँ, रेजिडेंशियल में कोई गतिविधि हम कॉमर्शियल कर नहीं सकते। तो यही कारण है कि भाई हमें जब अधिकार नहीं है। पर एक बात सुनने में आ रही है, हाउस टैक्स रेजिडेंशियल नहीं दिया गया, कॉमर्शियल दे रहे हो। ठीक है। और जो सुनने में आई अभी मार्केट में, और जो बिजली का बिल है वो भी हम कॉमर्शियल दे रहे हैं। तो ये कॉमर्शियल ही है फिर, मतलब ले तो आप 40 साल से वही रहे हो, डबल से ज्यादा कॉमर्शियल। ऑफ कोर्स महंगा होता है, ऑफ कोर्स वो ज्यादा खर्चे वाला बात होती है। तो ये किस चीज को देख रहे हैं आप, ये क्या है? ऐसा है ना सर, मैं मान लिया किसी का मकान है और वो यहाँ से चला गया कहीं बाहर रह रहा और मैं उसे कब्जा लूं और अपनी जुगाड़बाजी सेटिंग से जाके हाउस टैक्स भी करा लूं, कागज वागज तैयार करा के, और बिजली का बिल भी लगवा लूं और कॉमर्शियल गतिविधि शुरू कर दूं, तो वो तो कॉमर्शियल ही लेंगे मेरे से। लेकिन वो ना तो मेरा मकान हो जाएगा, ना वो कॉमर्शियल हो जाएगी जगह। ठीक है भाई, तो हमने अपनी सुविधा के लिए रेजिडेंशियल में दुकान कर ली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय कोई ऐसी शक्ति थी नहीं, तो हमारी दुकान कर लें, व्यापार करने लगे। 20-30 साल से कर रहे हैं और हाउस टैक्स भी देते हैं कॉमर्शियल, लाइट का बिल भी कॉमर्शियल लेते हैं, रजिस्ट्री जब कराते हैं जब भी कॉमर्शियल के चार्ज लेते हैं। पर कॉमर्शियल है नहीं, कॉमर्शियल है नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि मैं घंटाघर बेचने चला जाऊँ, अच्छा, और कोई घंटाघर लेने को तैयार हो जाए और मैं उसकी रजिस्ट्री करी हूँ, अच्छा, रजिस्ट्री ऑफिस में कोई रोकेगा नहीं मुझे करने से। जब लेने वाला तैयार है, देने वाला तैयार है, और घंटाघर बिक गया। अब जब वो घंटाघर का मालिक आएगा, या सरकार जागेगी, सरकार की प्रॉपर्टी है, नगर निगम की, वो जागेगा, वो एक्शन लेगा मेरे खिलाफ। ये तो फर्जीवाड़ा था। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे कॉमर्शियल चीजें आप कर रहे हो और टैक्स भी दे रहे हो, हाउस टैक्स हो गया बिजली के माध्यम से, सरकार ने तब क्यों नहीं वो चीजों को ऑब्जर्व करा? तब क्या कारण रहा? आज से 40 साल से लगातार ये चीजें चल रही हैं। ऐसा है जी, सरकार बदलती रही, एक तो रही नहीं पिछले 40 साल से, बट अब तो और 2 बार से लगातार सरकार में जो है ना थोड़ी लीनियंसी रही पब्लिक के प्रति। इसमें नहीं रही, ये गरीब आदमी है, चलो भाई अपना रोजगार कर लिया, कोई बात नहीं, अपने मकान में दुकान कर ली, कोई बात नहीं। तो आप तो सदा से भाजपा के वोटर रहे होंगे। बिल्कुल, अब भी है, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी ये तोड़ देंगे तो भी है, तो भी है। हाँ? ये क्या चीज है भाई? भाजपा ने हमारा क्या बिगाड़ा है ये बताओ? भाजपा चाहती तो कोर्ट का जो फैसला है उसको बदल भी सकती थी सदन में। कौन से सदन में? दिल्ली सदन में, जो सदन है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मसला है स्टेट का। तो स्टेट में विधानसभा में बदला जा सकता था। स्टेट सरकार हमें पूरा आश्वासन दे रही है। क्या आश्वासन है? जो हम जाते हैं किसी काम को लेके दिक्कत बताने, वो सुनती है पूरी तरह से। लेकिन आपकी बात सुनी जा रही है, फिर तोड़ा क्यों जा रहा है? मसला सुप्रीम कोर्ट का है, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? सुप्रीम तो सेंटर करे, सेंटर में भी तो अपने बीजेपी की है, सेंटर में बीजेपी की है, लेकिन आप ये तो सोचो हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। तो हम कह तो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पूरा इंडिया। हाँ, इंडिया में आ गया स्टेट, हम उत्तर प्रदेश के हैं, कितना छोटा हो गया हो इससे। अब उत्तर प्रदेश में आ गया डिस्ट्रिक्ट मेरठ, बिल्कुल सीमित हो गया। डिस्ट्रिक्ट मेरठ में समझ लो देहात भी है, शहर भी है, एक आ गया मतलब क्षेत्र, बस शास्त्री नगर क्षेत्र। तो मतलब जैसे नक्शे में इंडिया के एक चने का दाना रख दो तो वो भी शायद ज्यादा जगह घेर लेगा, हमारी जितनी सीमितता है। पर मीटिंग में क्या तय हुआ है? जो भी मीटिंग हुई है आपकी, उसमें ये हुआ कि भाई नियमों का पालन कराओ। जो हमारी दिक्कत क्या है, जो हमारी बेसिक दिक्कत है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि ये नियम है, आप इसका पालन करो। अब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो ये तो नहीं कह सकती जी हम खुली छूट दे रहे हैं। बसपा और सपा के शासन में होता था, आप चेन लूट लो, पर्स लूट लो, गुंडागर्दी कर लो, लड़की छेड़ लो, थाने में जाने से पहले छूट जाओगे। उनकी कुछ अच्छा अब नहीं हो रहा वो चीज बोल रहा, अब नहीं हो रही वो चीज, अब वो तो नहीं हो रही इस शासन में। अच्छा, प्रोग्रेस हो रही है, ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने अगर कोई गलती की भुगतेंगे तो हम ही, इसमें भाजपा क्या करे? आप कार्यकर्ता भी भाजपा के? नहीं, कार्यकर्ता नहीं। लग रहा है जैसे बातचीत कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ता। अच्छा, सपोर्टर हो फुल? मेरे पे कोई पद नहीं है, फुल सपोर्टर हो, पर दिख रहा है फुल सपोर्टर हो। गलत हो रहा है आपके साथ, आपके लोगों के साथ गलत? अब यही बेसिक अंतर, अगर हम अपनी गलती को ये कहें हमारे साथ गलत कर रहे हैं,
तो हमें लगेगा गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये महसूस करें, वास्तविकता तक जाएं तह तक, कि ये हमें मकान जो था रहने के लिए दिया था 1984 में रहने के लिए दिया था। 99 साल के लिए 99 साल लीज होती है ना, 99 साल की। हाँ, वो दिया था। अब हमने क्या किया, यहाँ जैसे मार्केट डेवलप होना शुरू हुआ, हमें लगा कि भाई यहीं काम कर लें, क्यों दूर जाएं, क्यों महंगी जगह खरीदें, हमारे तो घर में ही हो जाएगा काम। तो हमने ऊपर रहना शुरू कर दिया, नीचे दुकान चालू कर दी। अब क्या है, सुविधा मिल गई, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ना किसी गवर्नमेंट को करना, ना कुछ को करना, भाई हमारी जगह हम काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये नियम निकल के आ गया, हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जब ये नियम का पालन कराने का प्रयास किया तो दिक्कत हो गई। उनको क्या दिक्कत है? वो तो वही बता सकते हैं क्या किस वजह से, मतलब क्या माइंडसेट है, क्यों कर रहे हैं सर। भाई हम पे आज तक कोई ऐसी डिमांड नहीं आई कि भाई हमें ये चाहिए। अच्छा, कोई पैसे की डिमांड वगैरह नहीं आई आप पे? हम उन्हें शक्ल से नहीं पहचानते, वो हमें शक्ल से नहीं पहचानते। तो कोई गैर कानूनी, मतलब वो नहीं लगता हमें कि भाई हमसे कोई पीड़ा है उन्हें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा। अब ये हो सकता है कि कुछ वो कहावत है, गेहूं के साथ चना भी पिसता है, घुन भी पिस जाती है, तो हो सकता है कुछ लोगों से उन्हें दिक्कत रही है, उसके साथ हम भी लपेटे। आपने और आपके जो व्यापारी मंडल है, उन्होंने क्या सोचा, अगर ये सब कुछ बंद करा दिया गया, पीछे कर दी गई, तो क्या करोगे आगे, क्या स्टेप्स होंगे? क्या दे देना है, शांति प्रिय होके क्या करना चाह रहे हो? देखो, उग्र होके हमें क्या मिल जाएगा? शांति से नियम का पालन कर लेंगे, जो भी हल निकलेगा उसे कर लेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगले दिन से दूसरी चीज शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप तो कर लोगे, पर जो छोटे व्यापारी मैं देख के आया हूं, छोटे भी, उनके साथ तो बड़ा ही दुखद है। आप तो कर लोगे, पर उनके लिए क्या है? दिक्कत है मीडियम क्लास वाले की, हम जैसे की, जो छोटा है बिल्कुल, उसे तो कोई दिक्कत नहीं, मजदूरी करनी है यहाँ कर लेगा, जिसको नौकरी करनी है यहाँ नहीं, किसी और जगह जाके कर लेगा। जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, सेंट्रल मार्केट पे, मेन रोड पे, दरादर, वो समर्थ लोग हैं, वो तुरंत दूसरे अल्टरनेट व्यवस्था पैदा कर लेंगे। हो सकता है कुछ ने कर भी लियो पहले। अच्छा, ये बताओ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये? जैसे वहाँ से मैं शुरू हुआ, इस वाली गली पूरा कहाँ तक एरिया है ये? स्कीम नंबर 7 जो है, हाँ, जितने सेक्टर हैं, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 13 सेक्टर तक, सारे सेक्टर, सारा ये जो है स्कीम नंबर 7 है, इस पे ये विपदा है। मतलब सभी सेक्टर्स पे कितने कितने फुट अंदर जाएगी? 33 रोड साइज और प्लॉट साइज के आधार पे है। अच्छा, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा? हाँ, कहीं 3 फुट और 5 फुट है। अच्छा। कहीं 10 फुट है। अच्छा। कहीं 15 फुट है। अच्छा। हाँ। तो दुखद उनके लिए है जो लोग बेचारे इन्हीं दुकान पर आश्रित हैं। हाँ। उनके लिए तो बड़ा ही, उनका तो भविष्य अंधकार की तरह है। और वैसे भी हम लोगों की एज ऐसी आ गई है, अब दूसरी जगह कैसे काम जमा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, सरकार इसके लिए क्या करे? हम लखनऊ गए थे अधिकारियों से। आप भी? हाँ। तो क्या हुआ वहाँ पे? वो 5 जने गए थे, मैं भी था। ठीक है, उस 5 में आप भी एक थे। हाँ। क्या हुआ वहाँ पे? वो हमसे पूछ रहे हैं, आप ये बताओ आपकी क्या समस्या और हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब जो समस्या है उसका हल ना तो हमारे पास है ना उनके पास। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या हल देख रहे हैं इसका? आपके पास भी हल नहीं है? नहीं, हल तो या तो सुप्रीम कोर्ट के पास है या हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट के पास है। सरकार हमारे लिए जो कर सकती है उसके लिए बिल्कुल तैयार है। क्या क्या कर सकती है? स्पष्ट उन्होंने कहा है, आप बताओ हम कैसे मदद कर सकते हैं। अच्छा। जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं आवास विकास के और एमडीए के भी लखनऊ में बैठते हैं, उन्होंने हमसे कहा है आप बताओ हल क्या कर सकते हैं, जब कोई दिक्कत हो आ जाओ। और आवास विकास से हमें इतनी भी मतलब सुविधा दी गई है, यहाँ एक वास्तुविद की टीम होती है जो लखनऊ बैठती थी और वो इस बात पे करती थी डिपेंड कि यहाँ से हम जाएंगे, हमारे पेपर फिर लखनऊ जाएंगे, फिर वहाँ डिसीजन होगा, तो उन्होंने वो टीम मेरठ में बैठा था। फिर लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं। ठीक है। हमारे मेरठ की उच्च अधिकारियों ने, सर्वोच्च अधिकारी, उनके लिए ये भी कर दिया, आप 10 से 5 नहीं 10 से 7 बजे तक यहाँ अवेलेबल रहेंगे, बैठेंगे। व्यापारी कोई भी जा रहा है, छोटा हो बड़ा हो, जिसे तो क्या इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला इस पूरी मीटिंग का? सर, निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए तो लगे हुए हैं, अभी कुछ सूझ नहीं रहा। मतलब अभी तो पोस्टर लगा दिए, मतलब लगा दिए। मंत्री जी हैं जी, देखिए वो
मंत्री जी सतेंद्र तोमर जी, सोमेंद्र तोमर जो राइट नाउ यहाँ के विधायक भी हैं। विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। ठीक है प्रदेश के। उन्होंने खुद हमारी मीटिंग कराई तो मस्त अधिकारियों से, मतलब अब वो पूछ रहे हैं हम क्या करें। ऐसी मेरठ का प्रशासन, डीएम साहब और कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई, वो भी कह रहे हैं बताओ हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। अब यही चीज हमारा वकील भी नहीं बता पा रहा, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं कि भी मदद कैसे हो। मतलब वो भी मदद नहीं हो पा रही उनसे भी, मतलब फिलहाल लग नहीं रही। उन्होंने अपनी बात रखी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे मानी नहीं, 6 वीक में डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर दे दिए। तो अब कैसे मदद हो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताएं। मदद तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका पालन या तो पालन हो, हाँ। या फिर सदन में एक बिल लाया जाए आप लोगों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट लाए, लाया जाए आप लोगों के लिए, आप वोटर हैं। आप 40 कितने साल हो गए आपको वोट डालते हुए, बताइए पहले। मुझे 62-63 साल जब से ही भाजपा, इससे पहले जनसंघ होती थी, हाँ दिए वाली, हाँ, तब भी आप उनको सपोर्ट करते थे। तो बच्चे थे, अच्छा, ज्ञान ही नहीं अच्छा, करते थे। मतलब जब से आपने होश संभाला, जब से भाजपा ही चुनी है, हाँ, तो आपके लिए इतने हमारे क्लॉज ये लगती है जैसे सपा से बसपा के मुकाबले अपने विचारों के नजदीक ये लगती है। तो क्या आपके लिए इतना तो कर सकती है सरकार? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बिल लाना मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे मार्केट में बैठा हूँ, प्रैक्टिकल भी हूँ, 1000 परिवार के लिए, 1000 मकानों जो हैं, मकान दुकान जो भी, अच्छा, उनके लिए 140 करोड़ की आबादी में हमारी तो आवाज वहां तक पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। जिस दिन पता चलेगा मोदी जी ने 2 शब्द कह दिए यहाँ के लिए, बड़ी बात, हम तो खुश हो जाएंगे। चाहे तोड़ दे, चाहे कुछ भी कर दे, चाहे तोड़ दो, पर 2 शब्द बोल दो, हैं भाई, कम से कम ये तो दिलासा दे दी, हम तो, हमारे लिए तो वही बहुत है। तो ये इतना, मतलब मोदी जी से इतना लगाव, इतना प्यार है? नहीं, लगाव की बात नहीं है भाई, या तो हम ये समझें कि भाई ये गवर्नमेंट कर सकती है, हमारे लिए कर नहीं रही। तो मैंने तो बता दिया कर सकती है गवर्नमेंट, कर क्यों नहीं रही है? बहुत बड़ा इशू है, बहुत मेजर समस्या का है। या तो चलो यहाँ से दुकान हटवा रहे हो तो कुछ और करो, कुछ और दे दो। नहीं, वो कह रहे हैं मार्केट बना रहे हैं आपके लिए, जो इफेक्टिव होंगे, जिनकी टूटेगी, हाँ देंगे, ये बात हुई है, दुकान दे देंगे। कहाँ पर बना रहे मार्केट? जगह चयन करेंगे, वो आवास विकास। अच्छा, वो देने की बात है वो, बट ऐसा कुछ तो ग्राउंड पर व्यापारियों को तो इतनी कोई सूचना है नहीं। नहीं, सूचना है सबको, मतलब आपसे मीटिंग हुई है तो कह रहे हैं कि हम देंगे, बिल्कुल बना के देंगे, पक्का। हाँ, लिखित में कुछ, मतलब प्रशासन की तरफ से लिखित में दिया, टूट जाएगी, हाँ, कोई चारा नहीं है, उनके लिए नहीं। अच्छा, जैसे मैं बैठा हूँ जब, आपकी टूटेगी, मान लिया मेरी टूटेगी नहीं, अगर मैं रेजिडेंस, मैंने खरीदा है रेजिडेंस, अच्छा, मिला है, हाँ, अगर मैं इसे रेजिडेंस में यूज करता तो आपको खोल नहीं सकते, आप दुकान बंद करनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन मेरा मकान सुरक्षित है। लेकिन जिनका मकान नहीं रह सकता सुरक्षित या कॉमर्शियल नहीं हो सकता, मेरे लिए एक ऑप्शन ये भी है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट मान जाए इनकी बात, जो पक्ष रखेंगे ये हमारा, तो मेरे निश्चित अमाउंट दे के कॉमर्शलाइज करने के लिए जो शुल्क है ये कॉमर्शियल कर देंगे। ये सभी व्यापारियों की कर दे कॉमर्शियल, सभी की कर दी। जो नई आवासीय नीति बनी है उसके हिसाब से, जो आवासीय नीति बनी है नई, उसके हिसाब से अगर हम चलने को तैयार हैं तो हमसे निश्चित फीस जो निर्धारित है वो लेके हमारी दुकानों को कॉमर्शियल कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात पे एग्री नहीं होती, जो ये पक्ष हमारा रखते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। तो हम आपको लेकर चलते हैं वापस, अब इस वीडियो को एंड करते हैं और दोबारा हम जहाँ से हमने शुरू करी थी इस वीडियो को वहीं पर लेकर चलते हैं। तो ये पूरा मामला है, ये पूरी एक स्टोरी है जो हमने कवर करने की कोशिश करी है। बाकी आपको स्टोरी को अगर अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आप हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ये आवाज़, इन व्यापारियों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ। और जो ये राजनीति जिस तरीके से जैसे भी की गई है, व्यापारियों के साथ गलत हो रहा है, सरकार इनकी मांग सुने और सरकार सुनने का काम करे। धन्यवाद आप सभी का, और इसी के साथ जय हिंद।